सुमित आचार्य जी, एक राजनीतिक भविष्यवाणी मैं आपसे करवाना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। जी 2029 तक क्या वो देश के प्रधानमंत्री रहेंगे और 2029 के बाद भी क्या उनका भविष्य उज्जवल है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? ऐसा कहा जाता राजनीतिक हलकों में कि योगी आदित्यनाथ उनके उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन अमित शाह भी दिल्ली में मौजूद हैं और बहुत सारे बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। तो सुमित आचार्य को क्या लगता है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? अभी मोदी जी का उत्तराधिकारी योगी जी ही बनेंगे और 2029 वाला जो सत्र है उसमें मोदी जी जो हैं, अभी चुनाव जो होगा उसमें पुनः मोदी जी एक बार और अपनी कमान को क्षणिक, जैसे कैसे नीतीश कुमार जी ने संभाला, क्षणिक संभालेंगे। नीतीश कुमार जी वाली भविष्यवाणी मैंने देखा होगा अपने नवंबर के महीने में मैंने करी थी कि नीतीश कुमार जी गद्दी पे बैठ तो गए हैं, 20 साल से जो व्यक्ति गद्दी पे बैठे हुए थे एक बार और 5 साल कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन 1 साल भी नहीं कंप्लीट करने की भविष्यवाणी मैंने करी थी कि 2026 में मिड में देखिएगा नीतीश जी अचानक छोड़ देंगे, और वही होता है। अभी मार्च के महीने में नीतीश कुमार जी अचानक से अपने सीट से इस्तीफा दे दिया। हाँ, ये आपकी भविष्यवाणी थी और बहुत चर्चाओं में भी है। जी हाँ। अब लेकिन मैं यहाँ बिहार से जुड़ा सवाल ये है कि जो अब नया सीएम बनेगा वो बीजेपी का बनेगा, और क्या वो 5 साल तक टिक पाएगा? वो टिकेगा, नया सीएम टिकेगा। मैंने पहले भी कहा था कि इस बार सम्राट चौधरी जी के ऊपर बहुत बड़ा राजयोग आ चुका है, और वो राजयोग अभी से नहीं, मैंने अप्रैल 2025 में ये राजयोग देखा था। वो जो पिछला सीएम का चुनाव हुआ था उसमें सम्राट चौधरी जी को ही सीएम बनना चाहिए था, लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं, दैवीय कारण हो सकते हैं कि नीतीश जी को पुनः सीएम की कुर्सी मिली थी, लेकिन वो जो अधिकारी, जो रियल अधिकारी हैं, सम्राट चौधरी सीएम बनने का पूर्ण योग है उनका, और इस बार सम्राट चौधरी जी बिहार के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। ये आपने कंफर्म कर दिया बिल्कुल कि सम्राट चौधरी बीजेपी के सीएम बनेंगे वहां पर? जी हाँ, जी हाँ। अभी बीजेपी की कोई कोर कमेटी की बैठक नहीं हुई, विधायक दल की बैठक नहीं हुई, लेकिन सुमित आचार्य ने बिल्कुल एकदम घोषणा कर दी जी कि भाई सम्राट चौधरी के अलावा कोई सीएम नहीं बनेगा। जी, ये भविष्यवाणी आपकी ये डंके की चोट पर कह रहे हैं आप? ये हाँ, बात डंके की चोट पे कह रहा हूँ। तो ये आपने कैसे देखा? ये कौन सी कैसे कैलकुलेशन है इसकी? 2025 में ही इसका कैलकुलेशन मैंने निकाला हुआ था कि राजयोग उस व्यक्ति के कुंडली में बहुत प्रबल बना हुआ है, और यही कारण है कि सीएम की कुर्सी उनको मिलने का पूरा योग है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बहुत फाइट कर रहे हैं। जी हाँ। उन्होंने 2024 में बड़ा करिश्मा करके दिखाया कि जितनी सीटें उन्होंने जीती उतनी मुलायम सिंह यादव भी कभी नहीं जीत पाए। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बिल्कुल मरी हुई हालत में थी, वो भी उनकी वजह से जिंदा हो गई। जी हाँ। 2027 में क्या प्रेडिक्शन है आपकी? योगी जी रिपीट होंगे या अखिलेश यादव के लिए भी कुछ भविष्य है? ये भविष्यवाणी मैं करता हूँ, योगी जी रिपीट होने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में रिपीट होंगे योगी जी। जी हाँ। असम में हेमंत विश्व शर्मा जी रिपीट होंगे, बंगाल में फिर से ममता बनर्जी ही रिपीट होगी। अच्छा जी। बंगाल को लेकर कैसा प्रेडिक्शन है? वहाँ तो बता रही है बीजेपी की भाई हमने जो एसआईआर बड़ा नुकसान कर दिया है, और ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद ममता बनर्जी चुनाव जीतेंगे। उसके बाद भी हारते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जीत जाएंगे, देखिएगा। अच्छा, इसकी भी कैलकुलेशन आपने कर लिया पूरी तरह से? जी हाँ। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं धामी, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? उनके बारे में भी कैलकुलेशन नहीं किया मैंने। अच्छा, तो 2029 में भी आपके कहने का मतलब ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही, उनकी ही पार्टी चुनाव जीतेगी? जी हाँ, जी हाँ। राहुल गांधी का लिए कोई राजयोग नहीं है फिलहाल? नहीं, फिलहाल नहीं है। प्रियंका गांधी के भाग्य में कोई राजयोग नहीं है। तो इन लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि अपने भाग्य में राजयोग लाएं? कुछ ना कुछ तो उपाय होता होगा एस्ट्रोलॉजर्स के पास। देखिए, मूल रूप से अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में राजयोग अगर नहीं बन रहा है, राजयोग मतलब सत्ता प्राप्त करने का राजयोग नहीं बन रहा है, तो उस अवस्था में व्यक्ति को धर्मार्थ कार्य करना चाहिए। क्योंकि शंकर भगवान अपनी कृपा से अगर रावण को सोने की लंका दे सकते हैं, तो शंकर जी के शरण में गया हुआ व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो शिव जी की कृपा अगर हो जाए तो कहते हैं धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तितः प्रचंड तांडवः शिवः। मतलब ध्वनि का क्रम भी, अगर ध्वनि का क्रम आगे की तरफ बढ़ता है, आगे जाता है, समय चक्र सब आगे बढ़ता है, लेकिन समय चक्र को भी परिवर्तित करने का जो तेज है, जो शक्ति है, वो भगवान शंकर में है। भगवान शंकर का अगर शरण पकड़ ले तो वहां पर आप देखेंगे कि निश्चित ही लोगों को सफलता प्राप्त होती है। लेकिन सुमित भाई, भगवान शंकर को नरेंद्र मोदी जी ने पकड़ रखा है, योगी आदित्यनाथ जी ने पकड़ रखा है। काशी विश्वनाथ में जितनी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं, रिकॉर्ड है, कोई मुख्यमंत्री नहीं गया। प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं वाराणसी दौरे पर तो खुद वो वहाँ पर जाते हैं। इसके अलावा अब आप चले जाओ
गुजरात में सोमनाथ मंदिर, वहाँ प्रधानमंत्री अभिषेक करते हैं भगवान सोमनाथ जी का। तो जब पहले से ही योगी और मोदी भगवान शिव को पकड़े हुए हैं, उनकी प्रकांड अच्छी तरह से पूजा करते हैं, तो विपक्ष अगर मान लो भगवान शिव की पूजा भी करता है तो उनके लिए जगह कहाँ बचेगी? रोज करिए आप पूजा, वो कितने दिन कर रहे हैं? महीने में एक बार जाएंगे, आप रोज जाइए। शंकर जी के पास जाना दिक्कत है क्या? आप बनारस से बैठ करके वहीं पर प्रतिदिन एक बार रुद्राभिषेक कर लीजिए, क्या जाएगा? 2 घंटा का रुद्राभिषेक प्रतिदिन करके देखिए। 3-3 महीने का एक सत्र, 3 महीने का संकल्प लीजिए और एक बार 3 महीने रुद्राभिषेक करके देखिए। देखिए शंकर जी क्या दे देते हैं। VIP प्रोटोकॉल है, सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी शंकर जी के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? किसने रोक रखा है? एक नॉर्मल आदमी भी स्पर्श दर्शन आराम से जाकर के 4 बजे सुबह कर लेता है। आप तो VVIP हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? जाइए एक बार शंकर जी के पास जाके देखिए। श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास नहीं, आस्था नहीं है तो कैसे होगा? क्या सुमित आचार्य आज इस पॉडकास्ट में किसी नेता के लिए ऐसी भविष्यवाणी करेंगे कि उस नेता का जीवन खतरे में है या उसके साथ कुछ दूसरी दुर्घटना हो सकती है? कोई ऐसी भविष्यवाणी करेंगे? 16 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 के बीच में दर्शकों को भी यही कहूंगा कि अपने अपने विमान टिकट कैंसिल करवा दीजिएगा। फैमिली ग्रुप में भेजिए कि फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करना है। हर अगले दिन विमान गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है मुझे, हर अगले दिन विमान से कोई दुर्घटना होता हुआ दिखाई पड़ता है, कोई ना कोई दुर्घटनाग्रस्त प्लेन दिखाई पड़ता है। और इसी बीच में यह दिखाई पड़ता है कि एक विमान ऐसा भी गिरेगा भारत में जिसमें नेता बैठे होंगे और उन नेता का दुखद निधन होगा। और उसी अवधि में भारत के किसी बड़े नेता का असैसिनेशन का योग है, कोई राजनीतिक हत्या का योग बनता है इसी साल 14 जून 2026 से 16 जुलाई 2026 के बीच में। ये बड़ी भविष्यवाणी है। इसके पीछे का कारण भी समझ लीजिए कि अग्नि पंचक योग में सूर्य ग्रहण लगा घनिष्ठा नक्षत्र में और चंद्र ग्रहण उसी पक्ष में लगा, ठीक वैसा जैसा महाभारत के काल में लगा था। और महाभारत के काल में आपने देखा कि जो राज पक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति था, जो कौरव सेना थी, पूरी कौरव सेना समाप्त हो गई। उसी प्रकार से यही ग्रहण भारत के ऊपर ऐसा ही संकट लेकर के आता है कि राज पक्ष के ऊपर बहुत बड़ा विध्वंसकारी योग ये निर्माण कर देता है। और ये विध्वंस का खामियाजा भारत में ऐसा होगा कि बड़े लेवल पे जन आंदोलन और जन आक्रोश भी दिखाई पड़ने वाला है।